ऑलराइट। अच्छा, तो अब ना अपन डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। क्या? मौर्यन एम्पायर सर एंड मैम। मौर्यन एम्पायर सर एंड मैम। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द टॉपिक्स जो कि आपके इसी के पार्ट है। पर सर एंड मैम मैं इसको आर्ट एंड कल्चर में करवाऊंगा, और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का सेपरेट लेक्चर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है, बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो मौर्यन साम्राज्य, मौर्यज, मौर्यज कब से कब तक थे? तो 322 से लेकर के 185 बीसी तक थे सर। ठीक है सर मैम। तो यहाँ पर कौन सी एक सोर्स है, कौन से पता चलता है? एक तो अर्थशास्त्र है आपके, सबसे इंपॉर्टेंट तो अर्थशास्त्र है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं इंडिका है, मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस, अच्छा पहले लिख लो यार। अर्थशास्त्र सबको पता है किसने लिखी, कौटिल्य ने। उसके बाद इंडिका किसने लिखी है, सबको पता है, मेगास्थनीज ने लिखा है। राइट, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है मुझे बताओ। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है सर मैम? विशाखा दत्त। यूपीएससी का अब पुराना क्वेश्चन है सर। ठीक है, विशाखा दत्त। एक और है क्या विशाखा दत्त की? कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये भी विशाखा दत्त की है, आपका वर्क है। उसके अलावा पुराणास है, जाटकास है। जाटकास कौन कौन सी है? जाटकास यानी कि जो प्रीवियस बर्थ है बुद्धा का, उससे रिलेटेड उसकी स्टोरीज है। ठीक है, ओके। इसके अंदर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो भगत की है उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दीपवंसा महावंसा। ठीक है, अशोका के रोल के भाई, सॉरी, अशोका ने अगर स्प्रेड करा तो बुद्धिज्म को श्रीलंका, तो उसमें दिव्यवंसा एंड महावंसा के अंदर है। नेक्स्ट आपका दिव्यदान, दिव्य वदान, दिव्य वदान, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसके अंदर भी अशोका को उसके एफर्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई। अब हम बात करते हैं रियल 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 टॉपिक सर एंड मैम, समझ गए। सबसे पहले अगर हम बात करें केरला और तमिलनाडु और कुछ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ करके, सारा का सारा इंडिया किसके अंदर था? मौर्यंस के अंदर था सर एंड मैम। ठीक है, कुछ पार्ट आप केरला का छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत पार्ट आप तमिलनाडु का छोड़ दो, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दो, बाकी सारा का सारा पार्ट जो है मौर्यन साम्राज्य के अंदर। दीज आर द माइटी मौर्यंस, क्या बोलते हैं इनको? माइटी मौर्यंस। ठीक है, फाउंडर कौन है? फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, तो शूद्र बोला जाता है इनको। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? शूद्र, ये शूद्र विमेन के बेसिकली गर्भ से निकले थे, है ना। हम बात करते हैं बुद्धिज्म के अनुसार ये लोग क्या है, बुद्धिज्म टेक्स्ट के अनुसार ये क्षत्रिय थे। ठीक है, मुद्र राक्षस का विशाखा दत्त, उसके अंदर भी बताया गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी देखना सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट सेकंड। हाँ, अगर हम बात करें तो सोर्सेज की, भाई और कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज तो मैं बता चुका हूँ आपको, अर्थशास्त्र है, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम है, मुद्रा राक्षसा है, ये सब चीजें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें अशोक वदान और दिव्यदान, ठीक है, तो ये भी बिंदुसार और अशोक के एक्सपीडिशंस के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है जिसको हम बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। क्या है? ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। एक है महावंसा, 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 मिलिंद पनोह, मिलिंद पनोह, और तीसरा है आपका महाभाष्य, महाभाष्य। ठीक है सर मैम, तो महावंसा, मिलिंद पनोह और महाभाष्य, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है सर मैम, ओके। तो बेसिकली उसके अलावा आता है आपका फिर मुद्र राक्षसा विशाखा दत्त। राज तरंगिणी किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी किसने लिखी है? ये आपके कलहण ने लिखी है। किसने? कलहण ने। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करते हैं कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, ये किसने लिखी है सर मैम? ये लिखी है आपके सोमदेव ने। ये लिखी है आपके सोमदेव ने। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बृहत कथा मंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत कथा मंजरी, ये किसने लिखी है बताइए? ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपके शिमांदर ने। किसने? हम बात करते हैं शिमोंद्र, शिमोंद्र ने लिखी है सर मैम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ली जाए, नेक्स्ट थोड़ी सी और बात कर ली जाए। इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी है, उसके अलावा पुराणास। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात कर लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन कौन से रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो सबसे पहले आता है आपका अशोक के एडिक्ट्स, अशोक के, अशोकास एडिक्ट्स। ठीक है, अशोका के एडिक्ट्स। तो अशोका के एडिक्ट जो थे वो किसने सबसे पहले डिसाइफर किए थे? मैंने नाम बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, जेम्स
प्रिंसेप ने कब 1837 में सर में। ठीक है, मेजर पिलर्स की बात कर लो तो इसके अंदर दो चीजें थी, एक है मेजर पिलर, दूसरा माइनर पिलर, माइनर पिलर्स की। ठीक है, ओके। तो मेजर पिलर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर तो पिलर एडिक्ट्स आएंगे और मेजर रॉक एडिक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इधर मेजर पिलर्स आएंगे, इधर माइनर पिलर्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर पूरा इतिहास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अशोका और उसके टाइम पीरियड में। ठीक है सर में, ओके। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, क्या बोला मैंने, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। कितने हैं, 14। ठीक है, सिमिलर इन फॉर्म है और डायमेंशंस है, राइट। व्हाइट सैंडस्टोन से बनाया गया है, कुछ को है कलर्ड सैंडस्टोन से बनाया गया है, मोस्टली मोनोलिथिक है। क्या है, मोस्टली मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर को काट करके बना दिया गया। ठीक है, ओके। और पॉलिश्ड है ये, क्या है, पॉलिश्ड। अब जितने भी ये सब चीजें है ना, मैंने सब विद इमेजेस बताया हमारे आर्ट एंड कल्चर के कोर्स में। इफ यू वांट टू लर्न थ्रू इमेजेस ना, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है सर मैं, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ धम्मा के बारे में जान लो। प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, ये आपको इन रॉक एडिक्ट से पता चलता है। तो एडिक्ट कौन कौन से एडिक्ट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडिक्ट वन, एडिक्ट नॉट एडिक्ट, इट्स एडिक्ट। ठीक है, एडिक्ट वन है, इसमें क्या था, एनिमल के सेक्रीफाइसेस को बंद करने की बात कही थी। ठीक है, उसके अलावा एडिक्ट फाइव, ये आपके धम्मा महामात्रास के बारे में है। धम्मा महामात्रास के बारे में है। उसके बारे में हम बात करें 10। ठीक है, रॉक एडिक्ट 10। तो इसमें अगर आप कहता है यूज ऑफ धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर। ठीक है, कि धम्म का प्रचार करेंगे, वॉर नहीं लड़ेंगे, राइट। और 11वां में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें धम्मा पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है। क्या, धम्मा पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे 13, उसके अंदर है कलिंगा वॉर। क्या बोला मैंने, कलिंगा वॉर के बारे में। ठीक है सर मैं, अब जो है मैं यहाँ पर आपको कुछ बहुत जरूरी चीजें बता देना चाह रहा हूँ। ये है आपके अशोका के एडिक्ट्स की कुछ लोकेशंस। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें, बहुत जरूरी चीजें मैं फिर से बताता हूँ। एक होता है आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स, एक पिलर एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स। तो हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि भाई सबसे मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन कौन से हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन कौन से हैं, तो मैं इस तरीके से बना दूंगा। मेजर रॉक एडिक्ट आपके एक तो है मन से हरा, मन से हरा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो शाहबाज गढ़ी। ठीक है, दूसरा आता है आपका शाहबाज गढ़ी। ठीक है, मनशहरा एंड आपके शाहबाज गढ़ी, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान में है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कांधार। ठीक है, कांधार की बात करते हैं, कांधार की बात करते हैं, तो ये भी आपके यहाँ पर है। अब इंडिया में आइए थोड़ा सा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेजर रॉक एडिक्ट्स में सबसे पहले आता है आपका कलसी। क्या, कलसी कहाँ पर है आपके, उत्तराखंड में। कलसी कहाँ है आपके, उत्तराखंड में। ठीक है, कलसी कहाँ है आपके, उत्तराखंड में। उसके अलावा हम बात करते हैं, नीचे आओ थोड़ा सा, ये है धौली। क्या है आपका, धौली। धौली का है आपके उड़ीसा में है। धौली के नीचे जस्ट थोड़ा सा नीचे आइए, धौली के नीचे आपको देखने को मिलेगा जौगाड़ा। जौगाड़ा ये भी उड़ीसा में है आपके, राइट। उसके नीचे फिर आइए आप, ठीक है, उसके नीचे फिर आइए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा येरागुड़ी। येरागुड़ी, तो ये कहाँ पर होगा, आंध्र प्रदेश में है, राइट। येरागुड़ी थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मास्की। ठीक है, मास्की है। उसके ऊपर आइए सोपारा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोपारा। सोपारा कहाँ है आपके, महाराष्ट्र में है, राइट। और गुजरात में भी है, वो है आपका गिरनार। क्या है, गिरनार। ठीक है सर मैम, ये यहाँ पर आपके मेजर रॉकेटिक्स हो गए। क्या हो गए, मेजर रॉकेटिक्स। अब मैं कुछ माइनर रॉकेटिक्स बताता हूँ जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानने के लिए। एक बार लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ना पिल्लर रॉकेटिक्स की। किसकी बात करेंगे, पिल्लर रॉकेटिक्स की। तो इस तरीके से कुछ रहेगा, राइट, ट्राइंगल कुछ हम बात करते हैं। पिल्लर रॉकेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका, इधर आइए, ये रहा। सबसे पहले आता है आपका बिहार में बाराबार केव्स, सॉरी नॉट केव्स, या लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी पिलर एडिक्ट नेपाल में है। नेपाल थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा रामपुरवा। क्या, रामपुरवा। रामपुरा बिहार में है आपके। ठीक है, उसके नीचे आइए आप, अरारज। यहां पर हम बात करते हैं तो ये है आपका अरारज। अरारज भी आपके बिहार में ही है सर मैम।
है ना, लोकेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है मैप के वाइज, बिकॉज ऑफ द स्पेस बहुत कम है इसलिए। पर याद रखना अरारज का है आपके बिहार में है सर मैम। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा बीच में आइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है आपके लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। ठीक है सर मैम, लोरिया नंदनगढ़। उसके जस्ट नीचे आइए, यहाँ पर आपको सारनाथ मिलेगा, लोरिया नंदनगढ़ और उसके नीचे सारनाथ मिलेगा। एंड पास ही में आपको मिलेगा सांची। क्या मिलेगा? सांची सर मैम। ठीक है, सांची। यहाँ पर ये कंप्लीट। उसके ऊपर आइए मेरठ, नॉट मेरठ, मेरठ। मेरठ में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दीज आर मेरठ के जस्ट ऊपर आपके, या मेरठ के जस्ट ऊपर आपके दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। अब इसके अलावा कुछ और भी है, उसके अलावा कुछ और भी है, वो आपको बता देता हूँ मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में। विच इज आपका केव एडिक्स। ठीक है, अच्छा माइनर रॉक एडिक्ट्स की अगर हम बात करें, तो माइनर रॉक एडिक्ट्स आपके काफी सारे हैं, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स है ना, उनके पास आपको ये देखने को मिल जाएगी, राइट। केव एडिक्ट्स की अगर हम बात करें, तो ये आपके एक 12 बार केव्स है। ठीक है, 12 बार केव्स कहाँ पर है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये 12 बार केव्स है आपके, 12 बार केव्स है। ठीक है, एक तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर कि भाई कौन कौन से जगह पर अशोक के एडिक्ट्स हैं। पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, माइनर, मेजर, सबकी हमने यहाँ पर बात कर ली। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन पहली बार पूछे जा चुके हैं, कौन कौन सा पूछा गया है बताता हूँ। लोरिया नंदनगढ़ पूछा जा चुका है, सांची तो भर भर के पूछते हैं, सारनाथ भर भर के पूछा है, लुम्बिनी पूछा हुआ है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, गिरनार पूछा है, राइट, एंड येरागुड़ी पूछा है। ठीक है, बाकी और धौली पूछा है। तो ये सब देखो आप, है ना, बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो, वापस से एक बार वो देख लेना। नहीं आता समझ तो पूछ लेना, कमेंट्स में बता देंगे। ऑलराइट, बात करते हैं कि अब जो मौर्यन साम्राज्य है, तो उनके बेसिकली डायनेस्टीज किस तरीके से था। अच्छा, अभी तक यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा, नंदास थे। कौन थे? नंदास। ठीक है, ठीक है, धनानंद इसको उड़ा दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य और आपके चाणक्य ने। अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य की, सबसे इंपॉर्टेंट है। 322 से लेकर के 298 चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, इस तरीके से है ये, सी बी ए, अशोका, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सॉरी बिंदुसार, नॉट बिंबिसार, बिंबिसार हरियाणा था, ये बिंदुसार है। ठीक है, बिंदुसार को किस तरीके से निकाला गया था? चंद्रगुप्त की वाइफ से उसके पेट फाड़ करके। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे तो चाणक्य के साथ यहाँ पर इन्होंने रूल किया। सबडक्शन ऑफ अ नॉर्थ वेस्ट की टेरिटरीज, नॉर्थ वेस्ट की टेरिटरीज को ये अपने अंदर लेकर के आ गए थे। उसके अलावा सेल्यूकस निकेटर को इसने हरा दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को इसने तबाह कर दिया, तबाह। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया, जैनिज्म को एम्ब्रेस किया। एक स्टोरी भी है कि भाई किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में को व्यतीत किया, तो उसकी पूरी स्टोरी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, मैंने बताया था। ठीक है, तो साउथ इंडिया में चले गए थे वो भद्रभाव के साथ, और दिगंबरा जैन बन गए थे। ठीक है, इसको श्रवण गोला में बेसिकली इनकी डेथ हो गई। ठीक है, कंप्लीट, खत्म करें। आगे बात करते हैं, 298 से लेकर के 273 ये आ गए आपके बिंदुसार। क्या बोलते हैं? बिंदुसार, बिंदुसार। अब इन महाराज के बारे में भी जान लिया जाए थोड़ा बहुत, तो बिंदुसार को ही क्या बोला जाता है? अमित्र घाट। क्या बोलते हैं? अमित्र घाट। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं अमित्र घाट। ग्रीक्स इनको ये बोलते थे, इसका मतलब होता था स्लेयर ऑफ द ग्रीक्स। क्या? स्लेयर ऑफ द ग्रीक्स, अमित्र घाट। ठीक है, इन्होंने दक्कन को कॉन्कर कर लिया था, दक्कन को इन्होंने कॉन्कर कर लिया था अप टू मैसूर। ठीक है, मैसूर तक ये चले गए थे। उसके अलावा हम बात करें, तारानाथ, तिब्बतियन मंक थे, वो इन्हीं के साथ थे, तारानाथ, तारानाथ ये थे। और बिंदुसार ने कॉन्कर किए 16 स्टेट्स कंप्राइजिंग लैंड बिटवीन टू सीज, ये बात तारानाथ बोल करके गए हैं। ठीक है, ये बुद्धिस्ट मंक थे। सीरियन एम्बेसडर डेमास्कस किसके टाइम पे आए थे? इन्हीं के टाइम पे आए थे, डेमास्कस। ठीक है, ये इन्हीं के टाइम पे आए थे, और इन्होंने आजीविका सेक्ट को सपोर्ट किया था, आजीविका सेक्ट। देखिए यहाँ पर जैनिज्म है, यहाँ आजीविका है, और अभी इसके इनका बेटा आएगा देखना अशोका, वो किसको करेगा? बुद्धिज्म को। सिंपल। ठीक है, तो आजीविका सेक्ट क्या है? ये सेक्ट है आपका जो आपके मक्काली गौशाला है। ठीक है, उनके बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। विजन आईएएस की जो आपके करंट करंट की मंथली है, उसके अंदर हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। फिर जैन काउंसिल किसके अंदर हुई थी? इन्हीं के अंदर हुई थी, जैन काउंसिल। ठीक है, तो 297 में पहली जैन काउंसिल इन्हीं के अंदर हुई थी, और ग्रीस के साथ और इजिप्शियंस के साथ इनके अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है सर, मैं आगे बढ़े।
बात करते हैं 273 से 282 तक कौन थे आपके अशोका थे, राइट। अब अशोका का कोरोनेशन 269 में हुआ था, ठीक है, इनका कोरोनेशन का हुआ था 269 बीसीई में, ठीक है। 261 में क्या हुआ है आपका, 261 में आपका कलिंगा का युद्ध हुआ है, क्या हुआ, कलिंगा का युद्ध, कलिंगा का युद्ध हुआ है, ठीक है। 260, देखो अब यहां पर क्या जरूरी है, 260 बीसीई में कलिंगा के जस्ट युद्ध के एक दिन पहले, सॉरी एक साल बाद, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पहले किसके अंदर हुई थी बताना, सेकंड किसके अंदर हुई थी बताना पड़ेगा आपको। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कालाशोक, रिमेंबर, राइट। फर्स्ट किसके अंदर हुई थी मुझे बताओगे आप, एंड चंद्रगुप्त मौर्य, और सॉरी अशोका, अशोका के अंदर आपके थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इन्होंने धम्मघोष, इन्होंने धम्मा की नीति को अपनाया था, ये भी सब चीजें हैं। फर्स्ट रूलर था जिन्होंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाया किसके साथ, पीपल के साथ, थ्रू इंस्क्रिप्शंस, थ्रू, अच्छा इनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में ना पढ़ेंगे अभी, पूरा पढ़ा नहीं है अपन ने, अभी सिर्फ बताया हमने चीजें। इंस्क्रिप्शन से भयंकर क्वेश्चन निकल कर गए बहुत ज्यादा, अगर मौर्यन से कोई क्वेश्चन आते हैं तो अशोका और उसके इंस्क्रिप्शन से आते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था कंट्री का, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट की बात थी, पीस एंड अग्रेशन दोनों, पीस एंड नॉन अग्रेशन का था, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बनाया करते थे। सिंपल सर, एंड मैम आगे बढ़े, बात करते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की ना, किसकी हम बात करें, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है सर मैम। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता था, किंग, कौन होता था, किंग ही आपका कौन था, सुप्रीम हेड था, मिलिट्री, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव फंक्शंस का। मॉरियंस की बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, किंग का रोल बहुत जरूरी था। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोलते थे, मंत्री परिषद, सिंपल, मंत्री परिषद बोलते थे, ठीक है सर मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्री परिषद बोलते थे। तीर्थस और अध्ययन का, अब बात करते हैं तीर्थस, जस्ट सेकंड, तीर्थस एंड अध्यक्ष, जब हम बात करते हैं अध्यक्ष, ये आपके क्या है बेसिकली, आपके हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते थे, तीर्थस और अध्यक्ष, ठीक है सर मैम आगे बढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं, कौटिल्य ने मेंशन किया है सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स का, ठीक है। सप्त सिद्धांत बाय को, अगर हम बात करें सप्त सिद्धांत किसका था, स्टेट को लेकर के, कि भाई ये जो है स्टेट के 7 बहुत अमूल्य अंग है, ठीक है। साम दाम दंड भेद, ये सारी चीजें भी बताया, ठीक है, सप्त सिद्धांत के अलावा, ठीक है। तो कौन कौन से सप्त सिद्धांत में कौन कौन से होते थे, किंग होता था, स्वामी जिसको बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, टेरिटरी, दुर्ग यानी कि फोर्टिफाइड कैपिटल, कोशा, दंडा और मित्रा, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लो, बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका कर्माकर्स, क्या बोलता हूँ, कर्माकर्स, कर्माकर्स बोलते हैं हायर्ड लेबर्स थे, ठीक है। उसके अलावा बात करें सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्षास, तो ये आपके होते हैं एग्रीकल्चर के इंचार्ज, क्या बोला, एग्रीकल्चर के इंचार्ज है ये, ठीक है, ओके। उसके अलावा हम बात करें तो भंडार, अगर हम बात करें भंडार, भंडार ग्रधिकृता, भंडार अधिकृता, ये आपके ट्रेजरर्स, क्या है ना, ट्रेजरर्स थे ये लोग, ठीक है। दंडोपशिका कौन है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के हेड है। महादंड नायक, ये चीफ जस्टिस होते हैं, महादंड नायक कौन है, आपके चीफ जस्टिस थे। युक्ता कौन है, युक्ता कौन है, युक्ता बेसिकली आपके सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं, कौन, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, ठीक है सर मैम आगे बढ़े। उसके अलावा अगर हम बात करें, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पे 6 कमेटियां हुआ करती थी, क्या बोला, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ये बोलते हैं मेगास्थनीज ने 6 कमेटी बताई, जिसके अंदर 5 मेंबर्स होते थे हर कमेटी में, तो 6 5 30, 30 मेंबर्स हो गए इन 6 कमिटीज के, ठीक है। तो वो जो 6 कमिटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखती थी, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, कोई किस चीज को देखता था। तो ये बात कहाँ से पता चलती है, आपके मेगास्थनीज और उसके बुक इंडिका से, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना अपन ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किसकी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की ना, बहुत इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले इनके आता है समहर्ता, कौन, समहर्ता, समहर्ता बेसिकली द चीफ होते थे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, सिंपल है ना। सोर्सेस क्या होते थे रेवेन्यू के, तो हम बात करते हैं तो लैंड टैक्स, इरिगेशन टैक्स, कस्टम, शॉप, फॉरेस्ट, माइंस, ये सब चीजें। और लैंड रेवेन्यू जो था वो नॉर्मली कितना होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। पीजेंट्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था अगर इरिगेटेड लैंड पे करते हैं, इसको बोलते हैं उड़क का भागा, क्या बोलते हैं, उड़ा का भागा, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ टैक्स। स्टेट मेंटेन मोनोपोली ऑन माइंस, लिकर एंड प्रोस्टिट्यूशन, एंड हम उसकी अगर हम बात करें, प्रोस्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, कि भाई यहाँ पर एक वर्ड है बंधी पोषक, ये वो पर्सन होता था, वो ऑफिशियल होता था जो कि गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूशन के लिए तैयार करता था, वो सब चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग, भाग की बात करें तो लैंड रेवेन्यू 1/6 है। उसके अलावा बाली,
हमने बताया था एडिशनल टेक्स होता है ये। उसके अलावा प्रणया, प्रणया, क्या प्रणया, प्रणय, प्रणय का मतलब होता है इमरजेंसी वाला जो टेक्स होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिरण्य, हम बात करते हैं यहाँ पर हिरण्य, और इसका मतलब होता है आपका टैक्स ऑन कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपके कॉटन हुआ, राइट, और मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड्समैन को देना पड़ता था। नेक्स्ट आता है आपका उदय भक्कल, उदय भागकल, ये हमने देखा था अभी हाल में। ठीक है, तो ये बेसिकली इरिगेशन टैक्स है, क्या, इरिगेशन टैक्स है। ठीक है, जैसे अभी अभी हमारे क्या लगता है, इंपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती है, उस समय भी लगती थी। इंपोर्ट ड्यूटी को बोलते थे प्रवेश, इंपोर्ट मतलब जो चीज प्रवेश कर रही है, ठीक, सिंपल। और निष्क्रमय, निष्क्रम्य, जो निष्कासित हो रहा है यानी कि बाहर जा रहा है, निष्क्रम्य हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी। विष्टि, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। विष्टि क्या है सर मैम, फोर्स्ड लेबर, क्या, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसको याद रखो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके प्रतिवेदिका। क्या बोला मैंने, प्रतिवेदिका। प्रतिवेदिका कौन होते थे, लॉ ऑफिसर्स होते थे। कौन होते थे, लॉ ऑफिसर्स। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लो, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो कैपिटल पाटलिपुत्र था ही सही। ठीक है, अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते थे उसको हेड कौन करता था, राजूकाज। कौन करते थे, राजूकाज। ठीक है, एंड इसको इनको असिस्ट कौन करते थे, आपके युक्ताज। इनको असिस्ट कौन करते थे, युक्ताज। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके हम बात करते हैं, एक होता था विश और अहरा। ये बेसिकली यूनिट्स होती थी, विश और अहरा। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने भी अकाउंट दिए, 6 कमेटी, 5 मेंबर होते थे। अब इसमें से एक जो कमेटी होती थी वो म्युनिसिपैलिटी को देखती थी। ठीक है, राइट। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो किसके अंदर था, विलेज, जैसे बताया था, विलेज किसके अंदर था, यानी कि गांव, ग्राम किसके अंदर होगा, ग्रामीणी, किसके अंदर, ग्रामीणी के अंदर। ठीक है, हिज ऑफिशियल सुपरवाइजर जो है गोपा है। क्या है, ऑफिशियल सुपरवाइजर कौन होता है, गोपा। ठीक है, एंड ग्रामिका कौन होता था, हेड ऑफ द विलेज। ग्रामिका कौन होता था, हेड होता विलेज का, विलेज हेड होते थे ये, इलेक्टेड होता था ये। और ग्राम वृद्धाज, क्या, ग्राम वृद्धाज, ग्राम वृद्धाज जो होते थे बेसिकली पंचायत होते थे जिसके अंदर एल्डर्स बेसिकली आकर के काम करते थे। उसके अलावा आर्मी की बात करें तो काफी बड़ी आर्मी थी, सेनापति वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कौन होते, सेनापति आपके लीड करते थे इसको, सेनापति, प्रमुख सेनापति, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं मौर्यंस की सोसाइटी की। किसकी, मौर्यंस की सोसाइटी की बात कर ली जाए थोड़ी बहुत। ऑलराइट, तो सोसाइटी में अगर हम देखें तो सोसाइटी में मेजरली तो आपको देखने को मिलेगा कि चार, मतलब वही फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, उसके अलावा सोशल स्टेटस जो थे वैश्यस का एंड शूद्रास का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था। एंड अशोका के एसेक्ट वहां पर वर्णा वगैरह का कोई मेंशन नहीं है, वर्णा का मेंशन नहीं है, सती का मेंशन नहीं है, किसी का भी मेंशन नहीं है अशोका के एडिक्ट्स में। कौटिल्य ने मेंशन मेंशन किए स्लेव्स के कैटेगरीज। मेगास्थनीज ने भी कहा था कि भाई स्लेव्स के एब्सेंस है यहाँ पर। जाटका टेल्स में टचेबल्स के बारे में बताया गया था, चांडाल, निषोध, शबर, ये सब चीजें। विमेन की पोजीशन जो थी वो बहुत खराब थी इस समय, राइट। विडो रिमैरिज अलाउड नहीं थी। और गणिकाज, हम बात करते हैं गणिकाज वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। गणिका मतलब प्रोस्टिट्यूशन, वो एक्सटेंड हो गया था। अब हम बात करेंगे कुछ इंस्क्रिप्शंस की, अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, ओके। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अरामेटिक, सॉरी देखिए इस तरीके से, या बात करते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पर एक इस तरीके से देख लीजिए, प्राकृत जो लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। क्या है, प्राकृत तो लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, प्राकृत लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। एंड आपके बात करते हैं तो ग्रेटर जो पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, वहां पर आपको ये दोनों ही चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज की बात करते हैं तो अरामेटिक और ग्रीक्स इन्फ्लुएंस्ड है, और अरामेटिक, खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी, ये आपके कौन से वाले रीजन से हम बात करते हैं, ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो वाला है। और ग्रीक वाली जो है, ग्रीक इन्फ्लुएंस कहाँ से इनका, अफगानिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ वो है, कांधार, खानदार जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, बायलिंगुअल है,
राइट, पॉलिसी ऑफ धम्मा को स्प्रेड करने के लिए लिखा गया था। और रूमन देही, ये बहुत जरूरी है, रूमन देही इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर इसका नाम क्या बताया गया था अशोका का, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। अब मुझे आप एक बात बताओगे, मुझे आप एक बात बताओगे कि ये किसने खोज करके निकाला था? ठीक है, रोमादेई इंस्क्रिप्शन बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, वैदिक रिलीजन प्रैक्टिस की थी बट डिड नॉट रिसीव्ड रॉयल सपोर्ट। रॉयल फैमिली आजीविका आजीविका से थी, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में चल गए, बुद्धिज्म बिंदुसार सपोर्ट किया था जैनिज्म को, अशोक बुद्धिज्म में चले गए। राइट। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 6 कमिटीज की बात करी थी हमने, 6 कमिटीज की जो हमने बात करी थी वो कौन कौन सी है ना? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। जस्ट सेकेंड। हम्म तो ये जो 6 कमिटीज थी उनका नाम बता दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। पहला तो है इंडस्ट्रियल आर्ट्स के लिए, इंडस्ट्रियल आर्ट। ठीक है। दूसरा है आपका एंटरटेनमेंट ऑफ द फॉरेनर्स, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स। जस्ट सेकेंड। या एंटरटेनमेंट ऑफ द फॉरेनर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट हमारा पब्लिक सेल्स, पब्लिक सेल्स प्लस आपके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसको उसका सेल करना, एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस को कलेक्ट करने वाला जो आपका कमिटी है उसको लेकर के। एस्पेनाइज को लेकर के क्या, खुफिया जो जासूस होते हैं उसको लेकर के क्या है, तो उनके लिए भी इन्होंने अलग अलग तरीके से उनके नाम दे रखे थे। जैसे कि आपके पति वेदका, पति वेदका, पति वेदका कौन है? आपके स्पेशल रिपोर्टर्स होते हैं, ये स्पाई होते हैं। उसके अलावा आता है आपका संस्था, ये स्पाई, ये वो लोग होते हैं जो पैलेस के अंदर आपके स्पाई का काम करते हैं। नेक्स्ट है विश्व कन्या, विश्व कन्या। ठीक है सर मैम, ये वुमेन स्पाई होते हैं। उसके बाद आता है आपका गुडा पुरुषा, गुडा पुरुषा, ये सीक्रेट एजेंट होते हैं। और नेक्स्ट है कारा। तो कभी अगर आपको नाम आ जाए आपके सामने तो ये सीक्रेट एजेंट होता है। तो ये सारे आपके स्पेनिश सिस्टम के पार्ट है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका मॉरियंस भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे पोस्ट मॉरियंस की, जिसके अंदर हम जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, वो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। एक तो है जूनागढ़, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन। उसके अलावा आपका सोहगोरा, सोहगोरा तो आ भी चुका है आपके एग्जाम में। और एक नेक्स्ट आता है आपका महस्तान, महस्थान इंस्क्रिप्शन। ठीक है। उसके अलावा और कौन से रूमीदेई, कांधार, धौली, गिरनार, रॉकेट सन्नाती, येरागुड़ी, ये सब मैं आपको मैप्स पे बता चुका हूँ, मैप्स पे मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। ठीक है। मौर्यन इंस्क्रिप्शन को अगर याद करना तो जूनागढ़, सोहगढ़, महास्थान, ये सब आप याद रखना, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यंस की। तो सातवाहन, चेरा, राइट, हर्षा कौन थे, चालुक्य, पल्लव, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। जब तक स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज प्लीज डू वॉच दिस लेक्चर्स, एंड जितना फायदा उठा सको ना उठा लो। ठीक है, बहुत जरूरी है। ये जो है अच्छी राइटिंग में आपको नोट्स है अवेलेबल करा दूंगा, ग्रुप में आकर के ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब तक स्टे ट्यून्ड एंड वेरी नाइस डे।